प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 5 संस्कृत प्रथमा पाठा, जिसका शीर्षक है संस्कृत वर्णमाला नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग जो है वर्णमाला के विषय में अच्छी तरह से जानते भी हैं। वही हिंदी वर्णमाला जो आप जो है स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, वही वर्णमाला संस्कृत में भी है, कोई दूसरी नहीं है। वर्ण की परिभाषा भी आप लोग जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। और यही संस्कृत में भी है। और संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण बताए गए हैं। इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर छोटा आ से लेकर के और आओ तक माने जाते हैं, इसलिए इनकी संस्कृत आप लोग देख लीजिए। छोटा आ से अनलह, अनलह का मतलब होता है आग, अनलह आग। बड़ा आ से आम्रम, आम्रम का माने होता है आम। इसी प्रकार से इच्छु, छोटी से इच्छु, इच्छु का मतलब होता है गन्ना, जिसको आप लोग ईख भी कहते हैं। बड़ी से ईश्वरः, ईश्वर भगवान के लिए आया है। उष्ट्रः, छोटा ऊ से उष्ट्रः ऊंट को कहते हैं। बड़ा ऊ से ऊड़ा, ओड़ा का मतलब होता है ऊन। इसी प्रकार से ऋ से ऋषि, ऋषि। ऋकारः, ऋ वर्ण के लिए आता है ऋकार के लिए। इसी प्रकार से लृ है, लृकार के लिए आता है लृ वर्ण के लिए। ऋ और लृ वर्ण आते हैं तो ऋकार और लृकार 2 हुए। इसी प्रकार से ए से एकः, एकः का मतलब एक। ऐ से ऐरावतः, ऐरावत हाथी है, इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। ओ से ओम। इसी पर औ से औषधम, औषधम मीन्स दवा। तो आप लोग स्वर समझ लिए, छोटा आ से लेकर के आओ तक ये संस्कृत की स्वर हैं और इनका अर्थ भी बताया गया। स्वरों को बोलने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते हैं। तो स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? 3। स्वर के कितने भेद बताए गए? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व के अंतर्गत हैं 4 वर्ण, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, री। इतने जो है ह्रस्व बताए गए हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। आ, बड़ी ई, तो इनमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों को मिलाकर के बने हों, जैसे ए, ओ, आओ, ये जो है 2 स्वरों के मेल से बने हैं। तो बच्चों, अब हमने स्वर बताया, अब आ जाइए व्यंजन। व्यंजन जो है का से है कुंभकारः, कुंभकारः का मतलब कुम्हार। खा से खगः, खगः मीन्स पक्षी। गा से गृंजनः, गाजर को कहते हैं गृंजन। घटः, घड़ा। अंगा से अंकारः। चा से चित्रकः, चीता को कहते हैं चित्रकः। छत्रम, छाता। जा से जालम, जाल। झा से झरा, झरना। इया से इकारः, इंकारा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। टोपिका, टोपी को कहते हैं। ठक्कारः, ठठेरा, जो बर्तन को बनाने वाला होता है उसको ठक्कारः कहते हैं, ठठेरा। डमरू, डा से डमरू, डमरू जो भगवान शिव बजाते हैं डमरू। ढा से ढक्का, ढोल को कहते हैं, बड़ी ढोल को ढक्का बोलते हैं। तो आ से अड़कारा है, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता। ता से तुरगः, तुरग कहते हैं घोड़े को, तुरगः घोड़ा। था से थकारः, था से थनः भी होता है, स्थनः
इसी प्रकार से दा से द्राक्षा अंगूर, धा से धन धनम धन, ना से नयनम नयनम मीन्स आँख, पा से पत्रवाहका डाकिया को कहते हैं, फा से फलम फल, बा से बकह बगुला, भा से भुसुंडी, भुसुंडी कहते हैं बंदूक को, संस्कृत में बंदूक को भुसुंडी बोलते हैं। इसी प्रकार मकरह मगरमच्छ को कहते हैं। यंत्रम यंत्र, कोई भी यंत्र यंत्र के अंतर्गत आता है, कोई जरूरी नहीं कि मशीन ही हो, यंत्र के मतलब या औजार, कोई भी यंत्र हो, मशीन। रजकह धोबी, लता बेल को कहते हैं, जो चढ़ करके सपोर्ट लेती है उसको लता बोलते हैं। वानरह बंदर, शशकह खरगोश, खडपदा 6 पैरों वाला, जिसके 6 पैर हो, सर्पः सांप को कहते हैं, हंसः हंस को कहते हैं। इसी प्रकार से इतने शब्द जो है बच्चों आ गए तुम्हारे जो है व्यंजन के अंतर्गत। तो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? जो छूते हुए चलते हैं, और जो अंदर से बोल अंतस्थ व्यंजन, जो थोड़ा गर्मी पैदा करते हैं वो उष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से व्यंजन 3 प्रकार के हुए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, अर्थात का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, इतने स्पर्श व्यंजन हैं, ये छूते हुए चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। इसी प्रकार से जो गर्मी पर रगड़ करके चलने वाले श, षटकोण वाला श, स, सीटी वाला स, हा, इतने सा जो है ये निकले जो है स ख स ह, 4 वर्ण, ये उष्म व्यंजन है। तो अयोगवाह जो है अनुस्वार, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया, अनुस्वार एक ऊपर बिंदु, विसर्ग जो बगल में लगता है, जैसे अतः में लगता है, स्वतः में लगता है, का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये स्वरों के बाद ही इनका उच्चारण होता है, ये जो है किसी पर डिपेंड होते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। स्वर व्यंजन संयोग होता है, स्वर जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तब ये मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब व्यंजन के साथ मतलब इनका प्रयोग होता है तो संयुक्त हो जाते हैं, तब इनका स्वरूप बदल जाता है, वे मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर ह्रस्व छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, जब यह किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उस व्यंजन का हलंत के रूप में हट जाता है। जैसे ग है, ग में हलंत लगा है, अगर आ लग गया तो बन गया ग, फिर हट गया, हलंत हट गया। फ है, फ में हलंत लगा है, आ लग गया तो फ। इसी प्रकार च में लगा है, आ हटा दिया तो च। इसी प्रकार व्यंजन संयोग भी है, ज अइया मिल करके ज्ञा होता है। कुछ व्यंजन जो है वो किसी दूसरे के मिलने से बनते हैं, जैसे द ध मिल के आधा ध हो जाता है, दध। इसी प्रकार का और सा मिल करके छ होता है, तो ये भाई संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम जो है वर्ण विन्यास, जिसको जो है आप लोग मतलब हिंदी में पढ़ चुके हैं। कृषक जैसे लिखा, तो कृषक को लिखने के लिए हम क्या क्या शब्द प्रयोग किए? क, फिर री लगी, प्लस षटकोण वाला स, फिर आ छोटा, फिर क, फिर आ आह, तो बन गया कृषकः। इसी प्रकार से आश्चर्यम, उष्ट्रः, पत्रम, विद्वानः, यज्ञः, ब्राह्मणः इत्यादि ये वर्ण विन्यास कहलाते हैं। इसको 2 प्रकार से पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है वर्ण विच्छेद कीजिए, तो घबराइए मत, वर्ण विच्छेद भी वर्ण विन्यास ही है। अगर वर्ण विन्यास कहता है तो वही समझिए कि विच्छेद है, भ्रमित मत होइए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग जो है हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 85 76 87 93 75 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच। बंद कर दीजिए।